हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। पाइथन में ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल या कीवर्ड को कहते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम वेरिएबल्स और वैल्यूज़ के ऑपरेशंस करते हैं। ये ऑपरेशंस अर्थमेटिक भी हो सकते हैं, कंपैरिजन और लॉजिकल भी हो सकते हैं और असाइनमेंट ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। इनकी मदद से प्रोग्रामर्स मुख्तलिफ कंप्यूटेशंस या कंपैरिजंस करते हैं। पाइथन ऑपरेटर्स की एक वसी रेंज को सपोर्ट करता है और हर ऑपरेटर किसी एक ख़ास काम के लिए मखसूस है। ऑपरेटर्स की कई अक़साम हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब हम एक एक करके इन ऑपरेटर्स का जायजा लेते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और तक़सीम या डिवाइड करना। ये हम प्रैक्टिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को इसकी एक एग्जांपल देख रहे हैं और इसमें आप देखें स्क्रीन पर आपको दो वेरिएबल्स ए और बी नज़र आ रहे हैं। ए में हमने वैल्यू दी है 11 और बी में वैल्यू दी है 5। आगे हम ऑपरेशन करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं पहली लाइन में ए प्लस बी। या आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया है तो यहाँ पहली लाइन में आपको 16 जो नज़र आ रहा है वो ए और बी का प्लस रिजल्ट है, और जो ऑपरेटर इसको ये हम काम करवा रहे हैं वो प्लस का साइन है जो कि ए और बी के दरमियान में लगा हुआ है, उसी को हम ऑपरेटर कहते हैं। और क्योंकि ये प्लस का फंक्शन यहाँ हो रहा है, प्लस का ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए हमने इसको ये अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस कहलाएगा। सेकेंड लाइन में आप देखेंगे तो यहाँ जो ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है वो माइनस का साइन है, और उन्हीं वेरिएबल्स के दरमियान हम उसको माइनस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ए माइनस बी लिखकर। इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका आउटपुट में 6 आ रहा है क्योंकि 11 माइनस 5 6 इसका रिजल्ट है। नीचे ये इसकी आउटपुट आप देख सकते हैं। इसी तरह से तीसरी लाइन में मल्टीप्लाई है, फिर चौथी लाइन में इसका डिवाइड है, और उससे अगली लाइन में हम देख सकते हैं कि ए ये फ्लोर डिवीज़न है, तो इसमें ए की वैल्यू 11 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका आंसर सिर्फ 2 आएगा। इससे अगली लाइन में है ए मॉड्यूलस कहते हैं हम इसको, परसेंट के निशान को, ये भी एक ऑपरेटर है, और इसका रिजल्ट जब हम ए को बी से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो इसका आंसर होगा। कंपैरिजन ऑपरेटर्स ये वैल्यूज़ को कंपेयर करने और ट्रू या फॉल्स रिटर्न करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर की इस एग्जांपल में आप देखें कि हमने दो वेरिएबल लिए हैं, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है। तो यहाँ पर हम इक्वल टू पहली लाइन में हम दे रहे हैं कि x, और डबल इक्वल टू का मतलब ये है कि राइट हैंड वाली वैल्यू और लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू दोनों बराबर हैं या नहीं। तो इसका रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो ट्रू या फॉल्स की शक्ल में मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि पहली लाइन का जो आंसर है वो फॉल्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों x और y में सेम वैल्यू होती तो इसका आंसर ट्रू आना चाहिए था, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, एक वैल्यू 10 है, एक 20 है, तो इसका आंसर हमें फॉल्स आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। सेकेंड लाइन में है x और ये जो एक्सक्लेमेशन और इज इक्वल टू दो निशान है, इसका एक साथ लिखने से इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। तो यहाँ है कि x नॉट इक्वल टू y, तो ये बिल्कुल ऐसा है कि ये इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर हमें ट्रू में मिलेगा। तो सेकंड लाइन का आंसर आप देखें यहाँ पे ट्रू में है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने मुख्तलिफ ऑपरेटर्स को लेस देन ग्रेटर देन इनको यूज़ करके इनके आंसर आप देख सकते हैं ट्रू फॉल्स में हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स ये मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने और ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स यहाँ हमने ए में ट्रू दिया है और बी में
फॉल्स दिया है। और आप यहाँ देखें पहली लाइन में हमने कहा है कि ए एंड बी, तो एंड का मतलब ये है कि दोनों कंडीशंस अगर ट्रू हों तो हमें ट्रू देगा, मगर हम देख सकते हैं कि दोनों में ट्रू नहीं है, एक में ट्रू एक में फॉल्स है, तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स है। उससे आगे और का मतलब ये है कि दो कंडीशंस है, अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो वो ट्रू देगा। तो आप देखें कि ट्रू और फॉल्स में एक ट्रू से मिल जाता है तो इसका आंसर हमें ट्रू की शक्ल में मिल जाता है। नॉट, ये लॉजिकल ऑपरेटर नॉट है, तो प्रिंट नॉट ए जब हम कहेंगे तो जो ये रिवर्स कर देता है, नॉट जो है जो आपकी एक कंडीशन होती है उसको रिवर्स कर देता है। अगर ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स होगा तो वो ट्रू हो जाएगा। तो ए में क्योंकि ट्रू था तो इसका आंसर ये उसको रिवर्स कर देगा नॉट, और वो फॉल्स हो जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ हम देखें असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। एक्स में हमारी वैल्यू 10 ली हुई है और x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, जिसे हमने प्लस इज इक्वल टू करके पहले उसे एक वैल्यू 10 दी है और अब हमने उसको रीअसाइन किया है और 10 के अंदर 5 हमने प्लस कर लिया है, और अब हम प्रिंट करा रहे हैं x की वैल्यू जो कि 15 हो जाएगी। पहली लाइन में हमने असाइन किया इज इक्वल टू के निशान से, और सेकेंड लाइन में हमने रीअसाइन किया प्लस और इज इक्वल टू को मिला के, और इन दोनों ऑपरेटर्स को प्लस साइन को और प्लस इज इक्वल टू को हमने एज ए असाइनमेंट ऑपरेटर्स यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब नीचे हम देखते हैं y, एक और स्टोर हमने कराया है। y में एक हमने एज ए वेरिएबल 20 को स्टोर करा दिया है, और यहाँ फिर हम रीअसाइन करा रहे हैं y इज इक्वल टू y माइनस 3 रीअसाइन करा रहे हैं। तो उस सूरत में अब जब हम प्रिंट कराएंगे तो y की पहली वैल्यू जो थी वो 20 है, रीअसाइन के बाद वो 17 हो जाएगी। बिट वाइज ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर्स बिट लेवल पर नंबर्स की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स दो ऑब्जेक्ट्स की मेमोरी लोकेशंस को कंपेयर के लिए इस्तेमाल होते हैं कि ये सेम ऑब्जेक्ट हैं या नहीं। कि दो तरह के होते हैं, इज और इज नॉट। मेंबरशिप ऑपरेटर्स मुख्तलिफ सीक्वेंस में जैसे लिस्ट, टपल या स्ट्रिंग्स में कोई वैल्यू या वेरिएबल मौजूद है या नहीं, इस ऑपरेटर के ज़रिए हम इसको मालूम करते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, इन और नॉट इन।